भी शारीरिक काम चेष्टा ना होने पर भी शरीर से जो वीर्यपात होता है क्यों निकलता है जब उसकी कोई क्रिया नहीं, उसे कैसे रोका जा सकता है? जो उन्होंने बताया था, वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्त मैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से यही वीर्य को नष्ट किया है। जैसे बारात 13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग कर एक कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही है। वो नहीं समझ पाता क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वह 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। 2 तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो यह है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी पाठ होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना। यह जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों मेव लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किए या कभी किसी भी तरह से जनेंद्र का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया तो आपकी वो संतान उत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्गदर्शन दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हो गया। वो दोष नहीं है। जैसे जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसमें गंदा फेन निकलता है। ऊपर पतोई कहते हैं गांव में जैसे अरहर की दाल जब उबाली जाती ठीक गांव में तो ऊपर उसका फेन निकलता है। ऐसे ये शरीर का विकार निकला ना कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला वीर्य बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लायक। उपासक को उसमें परेशान नहीं होना। आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चेष्टा नहीं हुई, किसी भी तरह की हरकत नहीं हुई और आप जगे और आपको लगा कि वो हमारे वस्त्र गंदे हो गए और वो आप ब्रह्मचारी ही हैं। आपके ब्रह्मचर्य का नाश नहीं हुआ, वो जीवनी शक्ति नहीं निकली और आप हस्तमैथुन या अन्य क्रियाओं द्वारा वीरपात करते रहे और आपने रोक दिया कि आज से नहीं करूंगा तो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको, उसको कवर करने में 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद सिद्धि की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख ले, है ना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी जो आप बता भी नहीं पाएंगे। किसी से क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ये हम सब महापुरुषों के अनुभव और मिले हुए लोगों से सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्थितियों को बताते हैं। तो जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर शरण में ही आनंद है। यह साधक को छोड़ना होगा। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? कब ब्याह हो तो संतान उत्पत्ति के लिए वो मार्ग हो, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। तो जो 9 युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का संयोग देखा या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित और फिर आपका वीरपात होता है तो आपके गंदे विचारों को पूर्वाभ्यास के कारण होता है। यह बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी।
यह जो शुक्रपाता, वीरपात, वीरस्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, यह ध की वीरपात और व्याध की वीरपात, ध की वीरपात जो स्वभाव ठीक हो जाता है, उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिक वीर्यपात है, ये बहुत हानिकारक है, यह आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहे। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का कदापि संग ना करें जो हस्तमैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग ना करें जो गंदी तरीके से वीर्य का नाश करते हैं। वीर्य संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्तमैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सद्य गृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम ले, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। आप हानिकारक जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले भोजन हैं उनको छोड़िए, जैसे अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च, और जैसे बहुत ही वो मीट मसाला आदि जो बहुत ही कड़वा तीखा ऐसा गरम मसाला और बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन, ये आपके स्वप्न दोष के ठीक होने की बात है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी मिर्च, बहुत ही वह उष्ण गर्मा गर्म भोजन, बहुत गर्म मसाले से बना हुआ भोजन, और अत्यंत खट्टी चटनी जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा ताकत नहीं, ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी, और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं, लेकिन बलवान हो, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है, वो आपका मोटा हो जान बलवान नहीं है। आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है, पाप शक्ति। बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। ये जो मछली अंडा मांस खाते हैं, ये कभी इस रोग से मुक्त नहीं है, वो पाएंगे। और जो लोग कहते हैं मैं तो खाता हूं, मेरे अंदर नहीं, विश्वास मत मानना, पक्का झूठा है वो। जो शराब पीता है वो अपने वीर्य को पवित्र नहीं रख पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, सावधान हो जाओ। यह शराब आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने